मैंने दिसंबर 2021 कीटो डाइट को डेडिकेट किया है एंड इसीलिए मैंने यूट्यूब पर लास्ट कपल ऑफ वीक्स में 3 वीडियोस अपलोड करी हैं कीटो के बारे में। फर्स्ट वाज व्हाट इज कीटो डाइट, सेकंड वाज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन कीटो डाइट एंड थर्ड वाज द डिफरेंस बिटवीन टारगेटेड कीटो एंड स्टैंडर्ड कीटो। एंड आज फोर्थ वीडियो होने वाली है कीटो के ऊपर एंड ये लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद मैं ये टॉपिक क्लोज कर रहा हूँ एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी बंदे को कीटो करनी है तो मैंने सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दे दी है उसको समझने के लिए कि कीटो डाइट क्या होती है एंड उसको कैसे फॉलो करनी है, उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड ये सिर्फ थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है क्योंकि मैंने भी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर एक कीटो डाइट फॉलो कर रहा हूँ मैं। इनफैक्ट अब लास्ट फ्यू डेज है, मैं 30 दिसंबर को मेरा लास्ट डे होगा। मैं रेगुलर अपडेट्स अपने इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। एंड ये जो लास्ट फ्यू वीडियोस हैं आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आज की वीडियो होने वाली है कीटो डाइट चार्ट के बारे में। देखो गाइस, मैंने आपको लास्ट फ्यू वीडियोस में कीटो डाइट में जो मैक्रो न्यूट्रिएंट इनटेक लेना होता है उसके बारे में बहुत डिटेल में बताया है। तो एक हाई फैट, एडिक्वेट प्रोटीन एंड लो कार्ब डाइट होती है ये। एंड हाई फैट मतलब हाई हेल्दी फैट्स पे आपका फोकस होना चाहिए। तो अगर मुझे लगता है किसी भी डाइट का अगर आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट इनटेक पता है ना कि आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कैसे मैनेज करने हैं, तो आप डाइट चार्ट खुद भी बना सकते हैं। बिकॉज आप अच्छे गुड फैट के सोर्सेज इंक्लूड करो, अच्छे प्रोटीन के सोर्सेज इंक्लूड करो एंड देन आपको जितना कम रख सकते हो उतना कम रखो। बट आपके रेडी अवेलेबिलिटी के लिए मैं आपके साथ वो डाइट चार्ट शेयर कर रहा हूँ जो मैंने खुद अपने लिए बनाया था, जो मैंने खुद फॉलो किया है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इस डाइट चार्ट में होने वाले हैं 6 मील्स और ये है 2000 कैलोरीज की डाइट चार्ट। क्योंकि मेरा जो कैलोरी इंटेक है इस टाइम 2000 कैलोरीज इंटेक कर रहा हूँ मैं। एंड आपको अपना कैलोरी इंटेक पता अगर जानना है एग्जैक्ट आपको कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी चाहिए, तो मैंने 2 वीडियोस पहले बनाई हुई हैं इस पर, कैलोरिक डेफिसिट एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल फॉर फैट लॉस। दोनों का लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड मैं जैसे बात कर रहा था 6 मील्स हैं इसमें। तो हमारा स्टार्ट होगा सबसे पहले ब्रेकफास्ट, देन मॉर्निंग स्नैक, लंच, इवनिंग स्नैक, डिनर एंड देन एक 6th मील रखता हूँ मैं बिकॉज मैं लेट सोता हूँ, लेट उठता हूँ, तो वो है लेट नाइट स्नैक। लेट नाइट मंचिंग नहीं करनी है आपने गाइज, दिस इज कीटो डाइट। इसमें आप तभी जाना की कोशिश करो या ये आप तभी फॉलो करने का डिसीजन लो व्हेन यू आर वेरी डिसिप्लिन्ड एंड वेरी फोकस्ड अबाउट योर फिटनेस गोल्स। अगर आपने सोच लिया और पक्के से सोच लिया कि हाँ भाई अब तो कुछ करके दिखाना है, तो आई हैव टू लूज ऑल दैट फैट फ्रॉम माई बॉडी, तभी आप इस डाइट में जाना। अदरवाइज तो बाकी हेल्दी ईटिंग से भी आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मील ऑफ द डे व्हिच इज आवर ब्रेकफास्ट। एंड मैं आपको बता दूं कि मैं वर्कआउट दिन के टाइम करता हूं, तो ये मेरा प्री वर्कआउट मील भी है। अगर आप वर्कआउट शाम को करते हैं तो आप पूरी लिबर्टी ले सकते हैं। जो मैं डाइट चार्ट आपको बता रहा हूँ उसमें टाइमिंग ऑफ योर मील्स सीक्वेंस ऊपर नीचे कर सकते हैं, दैट विल नॉट मेक अ डिफरेंस एट ऑल। आप जो मैं मॉर्निंग में बता रहा हूँ आप इवनिंग में भी खा सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट में हम लेंगे 20 ग्राम्स आलमंड्स यानी बादाम, 10 ग्राम्स वॉलनट्स यानी अखरोट। एंड अगर देखो आपको ग्राम्स में ये चीज़ ना समझ आए कि आपको कितने खाने हैं, बिकॉज मैं ग्राम्स में इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मैं सब कुछ वे करके खा रहा हूँ ड्यूरिंग दिस टाइम। आई यूज अ वेइंग स्केल फॉर दैट पर्पज। अगर आप चाहें तो आप भी वैसा वेइंग स्केल परचेज कर सकते हैं, आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, 300-400 रुपए के अंडर आपको वो चीज़ मिल जाएगी। बट अगर आप वैसे जानना चाहते हैं तो आई थिंक 20 ग्राम्स बादाम में आपको आई थिंक 14-15 बादाम आ जाएंगे। मैंने ये वे करके स्पेशली ये इन्फॉर्मेशन आपको बताने के लिए चेक करा था कि कितने आलमंड्स आ रहे हैं उसमें। एंड जो 10 ग्राम्स वॉलनट्स है, जो 10 ग्राम्स अखरोट है, उसमें आई थिंक जो आपको अखरोट की गिरी है वो 3 या 4 पीस मैक्सिमम आ जाएंगे, तो आप वो कंज्यूम कर सकते हैं। एंड देन जो थर्ड आइटम है इन द ब्रेकफास्ट मील इज 15 मिलीलीटर MCT ऑयल। नाउ आई एम वेरी श्योर कि काफी ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं पता MCT ऑयल क्या है, तो थोड़ा सा बता देता हूँ, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ मैं। MCT ऑयल इज अ मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड ऑयल। इसके काफी हेल्थ बेनिफिट्स हैं आपकी बॉडी के लिए एंड स्पेशली फैट लॉस में हेल्प करता है। एक डाइटरी सप्लीमेंट है ये। तो इसके अगर मैं कुछ बेनिफिट्स की बात करूं तो फैट लॉस के लिए सबसे पहले इट रिड्यूसेस द फैट डिपोजिशन इन द बॉडी, ठीक है। कीटोन प्रोडक्शन बढ़ाता है एंड आपको अगर कीटो डाइट का कॉन्सेप्ट पता है तो कीटोन प्रोडक्शन अगर वो बढ़ा रहा है तो बॉडी में ज्यादा कीटोन्स की जरूरत होती है हमें कीटो डाइट के दौरान, तो वो भी एक बहुत अच्छा एडेड बेनिफिट है इसका। सेकेंड, इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ फुलनेस, ठीक है। तो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस दे रहा है, आप इट विल हेल्प यू कीप स्टे फुल फॉर लॉन्गर। तो आप को फुल वाली फीलिंग होगी आएगी, तो आप कम खाना खाएंगे, कम कैलोरीज कंज्यूम करेंगे एंड देन आपका कैलोरी इनटेक भी ऑन ट्रैक रहेगा। थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट, इट इज वेरी गुड फॉर योर हार्ट। देखो कीटो डाइट में ना, और वैसे भी जनरली भी हमें अपने हार्ट का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है, स्पेशली कीटो डाइट में जहाँ पर
हम बैलेंस्ड इंटेक ऑफ फैट से ज़्यादा फैट इंटेक कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ हमारी डाइट की कैलोरीज कहाँ से आ रही हैं? फैट से। तो इसीलिए फैट का ध्यान रखने की भी जरूरत है, कि MCT ऑयल विल एग्जैक्टली हेल्प यू इन दैट। सो सेकेंड मील ऑफ द डे है हमारा मॉर्निंग स्नैक, जो कि मेरे केस में एक पोस्ट वर्कआउट मील भी है। तो इस मील में हम ले रहे हैं अबाउट 40 ग्राम्स आइसोलेट वे प्रोटीन। ठीक है, आप मैंने जैसे आपको बताया, अगर आप शाम को वर्कआउट करते हैं तो आप इस मील को उठा के शाम को ले जा सकते हैं, शाम को पोजीशन कर सकते हैं, अपना पोस्ट वर्कआउट मील बना सकते हैं। तो 40 ग्राम्स आइसोलेट वे प्रोटीन यूज कर रहे हैं। मैं कंसेंट्रेट स्पेशली यूज नहीं कर रहा, उसमें जो कार्ब लेवल होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो अब यहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट भाई 1-1 ग्राम गिन रहे हैं, हमें नहीं चाहिए ज़्यादा कार्ब्स, तो इसीलिए आइसोलेट वे प्रोटीन 40 ग्राम्स ले रहा हूँ मैं, जो कि अराउंड 1.5 स्कूप से थोड़ा सा कम होता है। एंड उसके साथ मैं एक शुगर सोर्स ले रहा हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या कैंडी है बेसिकली। सो आई यूज अल्पेनलीबे जस्ट जेली एंड आई टेल यू द रीजन व्हाई आई यूज दिस। और ये सिर्फ मैं कीटो डाइट में यूज कर रहा हूँ, मैं ऑन रेगुलर बेसिस को यूज करता हूँ। बिकॉज क्या होता है, वर्कआउट के बाद हम जैसे अपना वे प्रोटीन पी रहे हैं, एंड अगर आप उसमें क्रेटीन भी मिक्स करते हैं, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इनको हमारे मसल्स तक पहुंचाने के लिए ना इंसुलिन स्पाइक करना जरूरी है। और वो इंसुलिन क्या होता है, जब हम एक शुगर सोर्स ले लेते हैं, शुगर प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो हमारा इंसुलिन स्पाइक हो जाता है, तो हमारी ब्लड स्ट्रीम से इजीली वो हमारी मसल्स तक पहुंच जाते हैं। एंड दिस इज द रीजन कि मैं लेता हूँ ये। एंड मैं कितना ले रहा हूँ ये देखो, अगर इसकी बात करूँ, इसमें बहुत सारी जेलीज हैं। आई यूज ओनली 1 जेली, जो कि 3 ग्राम की जेली होती है अप्रॉक्सीमेटली। बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, दैट इज सेपरेट। फ्लेवर की यहाँ पे बात नहीं है। यहाँ पे अगर आप ये देखो, आप ये मत लो, आप कुछ और ले लो। आप कोई कैंडी खाने है कैंडी खा लो, कोई और जेली खानी है वो खा लो, आप चीनी ले सकते हो, गुड़ ले सकते हो। सो बेसिकली दोज आर फास्ट डाइजेस्टिंग कार्ब्स, और वो आप लोगे तो आपको बेनिफिट होगा आफ्टर योर वर्कआउट। सो टाइम फॉर आवर थर्ड मील ऑफ द डे, विच इज आवर लंच। अब लंच में हम ले रहे हैं फिश एंड सैलड। ठीक है, फिश मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे लेता हूँ। सो मैं यूज कर रहा हूँ सुरमई फिश। आप कोई और फैटी फिश यूज करना चाहें वो भी कर सकते हैं, सोल फिश ले सकते हैं, पासा फिश ले सकते हैं। आपको कहीं से सैल्मन मिलती है, सैल्मन इज अ वेरी गुड फैटी फिश, आप वो ले सकते हैं। थोड़ी सी एक्सपेंसिव जरूर होगी वो। तो मैं क्या करता हूँ, सुरमई फिश टिक्का मार्केट से मैरिनेटेड लेके आता हूँ मैं। ठीक है, दैट इज इजीली अवेलेबल इन अ मैरिनेटेड फॉर्म इन द मार्केट। उसको घर पे क्या करना है, सिर्फ मैं पैन फ्राई कर रहा हूँ इन 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल यूज इसलिए करता हूँ मैं, स्पेशली कीटो डाइट के दौरान, क्योंकि कोकोनट ऑयल में अराउंड 54% MCT ऑयल होता है। जो मैंने आपको ब्रेकफास्ट में बताया था, हम MCT ऑयल यूज कर रहे थे। वो जो हम कर रहे थे वो तो 100% MCT ऑयल था, जो मैंने आपको बताया था, दैट इज अवेलेबल एज अ सप्लीमेंट इन द मार्केट। बट MCT ऑयल भी बनता कोकोनट ऑयल से ही है, इसीलिए कोकोनट ऑयल में आपको अबाउट 54% MCT ऑयल मिलेगा। तो एक मील हमारा हो गया 200 ग्राम्स सुरमई फिश टिक्का प्रिपेयर्ड इन 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल। एंड साथ में उसके हम सैलड्स ले रहे हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। मैं लेता हूँ कुकुम्बर कैरेट सैलड, जो सीजनल है, कैरेट चल रही है इस समय, तो 150 ग्राम्स के अराउंड कुकुम्बर कैरेट सैलड, एंड दैट विल बी योर लंच। गाइस, कीटो डाइट में ना वेजिटेबल कंजम्पशन, वेजीज कंजम्पशन बहुत जरूरी है। देखो, उससे आपको थोड़ा बहुत कार्ब जरूर मिलेगा, बट मैं तो आपको कहूंगा उन कार्ब्स को तो आप काउंट ही मत करो, बिकॉज दोज आर कार्ब्स इन द फॉर्म ऑफ फाइबर। एंड आपके लिए फाइबर बहुत जरूरी है, बिकॉज हम फ्रूट्स बिल्कुल नहीं कंज्यूम कर रहे, बिकॉज दोज आर हायर अमाउंट ऑफ कार्ब्स होते हैं उनमें। तो फ्रूट्स हम कट कर रहे हैं, लेकिन वेजिटेबल्स हम कंज्यूम करेंगे फाइबर के लिए, क्योंकि अगर हमने फाइबर बिल्कुल कट कर दिया तो दैट विल लीड टू मल्टीपल प्रॉब्लम्स इन आवर बॉडी, कॉन्स्टिपेशन बीइंग वन ऑफ देम। तो वो आपको नहीं चाहिए। इसीलिए जब भी हम लंच में, जैसे मैंने आपको बताया, फिश के साथ वेजिटेबल सैलड जरूर होना चाहिए। फोर्थ मील ऑफ द डे, इवनिंग स्नैक। इसमें हम ले रहे हैं बहुत सिंपल, कोई प्रिपरेशन नहीं है, एटलीस्ट जिस तरीके से मैं लेता हूँ, बिकॉज मैं ले रहा हूँ इसमें रोस्टेड आलमंड्स। मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं रोस्टेड आलमंड्स। अगर आपको थोड़ा बजट फ्रेंडली चाहिए तो आप आलमंड्स को घर पे भी रोस्ट कर सकते हैं। और रोस्टेड आलमंड्स हम ले रहे हैं 50 ग्राम्स। आई नो सर्विंग साइज से ज्यादा है, बिकॉज सर्विंग साइज कीटो डाइट के हिसाब से नहीं बनाई गई, तो इसलिए सर्विंग साइज पे मत जाओ। ये मत सोचो कि यार उस पर तो लिखा है 28 ग्राम की सर्विंग है, मैं तो ऑलमोस्ट 1.5 सर्विंग ले रहा हूँ या तो 2 सर्विंग ले रहा हूँ। कभी 50 ग्राम बादाम एक साथ मैंने नहीं खाए, तो भाई आपने कभी कीटो डाइट भी नहीं फॉलो करी। अगर आप कुछ डिफरेंट कर रहे हो तो आपको डिफरेंट चीजें भी कंज्यूम करनी पड़ेंगी, डिफरेंट क्वांटिटीज में भी कंज्यूम करनी पड़ेंगी। सो आप ले सकते हैं सॉल्टेड, लाइटली सॉल्टेड ले सकते हैं, या अनसॉल्टेड ले सकते हैं, जैसे आपकी प्रेफरेंस है। अगर आप लाइटली सॉल्टेड लेंगे तो आपको खाने में थोड़ा ज्यादा टेस्टी लगेगा। ऑलराइट, सो टाइम फॉर आवर फिफ्थ मील ऑफ द डे, विच इज आवर डिनर। यहाँ पे हम ले रहे हैं
4 होल एग्स का ऑमलेट दैट इज प्रिपेयर्ड इन 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल। अब आप ये मत सोचना यार कि मैं तो 2 अंडे मतलब 2 होल एग्स या 3 होल एग्स से ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता था बिकॉज उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता या फैट कंटेंट ज़्यादा होता है। बिकॉज गाइस दिस इज कीटो डाइट, आपको इसमें फैट ज़्यादा लेना है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस यू शुड नॉट बी डूइंग अ कीटो डाइट। ठीक है, तो वो सब आपको पहले से ध्यान रखना है, अपने लेवल पर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है अगर आपकी कोई मेडिकेशंस चल रही हैं तो। फाइनली टाइम फॉर आवर 6th मील ऑफ द डे विच इज आवर लेट नाइट स्नैक। गाइस अगर आप जल्दी भी सोते हैं तो आप ये मत सोचो कि यार मैं इस मील को स्किप कर देता हूँ बिकॉज मैं तो जल्दी सोता हूँ, दिस इज अ लेट नाइट स्नैक। अगर आप जल्दी सोते हो तो आप डिनर और जल्दी करते हो, जैसे मैं 9:30-10 बजे डिनर करता हूँ, तो लेट से आप 7 बजे 8 बजे डिनर कर रहे हो, तो आप इसको कहीं ना फिट करो, चाहे आधे घंटे सोने से आधे घंटे पहले आप कंज्यूम करो, बट क्योंकि फिट करना जरूरी है बिकॉज इस मील में अराउंड 375 कैलोरीज हैं, तो वो आप नहीं करोगे ना, आपका कैलोरी इनटेक फॉर द डे मीट नहीं होगा। अगर आप जितना ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट रखोगे उतनी आपको प्रॉब्लम होगी बिकॉज इस डाइट में ऑलरेडी आप कार्ब इनटेक नहीं कर रहे, कार्ब्स आप नहीं कंज्यूम कर रहे, तो आपको वाटर वेट भी बहुत ज़्यादा लूज होगा। एंड अगर आप कैलोरीज बहुत कम कंज्यूम करने वाले हो तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी बिकॉज आप बहुत जल्दी ना बहुत ज़्यादा लीन हो जाओगे, यू विल नॉट लाइक दैट एट ऑल। सो अगर हम बात करें अपने मील की, सो दैट इज अगेन 150 ग्राम्स चिकन ब्रेस्ट पैन फ्राइड इन 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल। अभी दैट इज़ नॉट इट, इसके साथ अगेन हम वेजिटेबल्स ऐड कर रहे हैं। एंड अभी सीजन में क्या है, इंडिया में काफ़ी चीज़ मिल रही है, दैट इज़ ब्रोकली। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 100 ग्राम्स स्टीम्ड ब्रोकली। ठीक है, ये आपका मील कंप्लीट करेगा। आप ये चीज़ नोटिस करो, मैंने आपको लंच में फिश, डिनर में एग्स एंड लेट नाइट स्नैक में चिकन बताया है। सो उससे आपको काफ़ी एविडेंट हो गया होगा कि आपको एक नॉन वेजिटेरियन होना पड़ेगा इस डाइट को फॉलो करने के लिए, बिकॉज कीटो डाइट आई डोंट थिंक सो वेजिटेरियंस के लिए पॉसिबल होगी कि आप बिल्कुल कट कर दो, बिकॉज आप कितने ड्राई फ्रूट खाओगे, आप कितना पनीर खाओगे। अभी मैंने इसमें बाय द वे पनीर नहीं डाला है, अगर आप चाहो तो डेयरी भी इंक्लूड कर सकते हो। सो मैंने आपको जितने आइटम्स बताए टोटल, इसमें आपको पूरे डाइट में, पूरे दिन की डाइट में 6 के 6 मील्स में टोटल मिलेंगे 42 ग्राम्स कार्ब्स। कैसे मैं ये नंबर अपने खुद से नहीं बना रहा, मैंने अपने कैलोरी ट्रैकिंग ऐप में मैं डेली बेसिस पे आइटम्स डालता हूँ एंड मैंने उससे आपको चेक करके ही बताया है 42 ग्राम्स आपको कार्ब्स मिलेंगे। ठीक है, अब आप सोचोगे यार हमने तो कोई प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्ब्स नहीं लिया, तो जितने भी आप आइटम्स खा रहे हो ना, चाहे आप चिकन ब्रेस्ट खा रहे हो, आप फिश खा रहे हो या आप एग्स खा रहे हो, सब में ना कुछ अमाउंट ऑफ नेट कार्ब्स होते हैं। थोड़े थोड़े 2-2 3-3 ग्राम ऐड करते करते आपके 42 ग्राम्स पहुंच जाएगा। लेकिन बढ़िया बात इसमें ये है कि इसमें से आउट ऑफ 42 ग्राम्स 18 ग्राम्स कार्ब्स ऐसे हैं जो कि आपको, जो हमने वेजिटेबल सैलड इंक्लूड किया था लंच में उससे, एंड जो डिनर में स्टीम ब्रोकली इंक्लूड किया है उससे मिला के 18 ग्राम्स कार्ब मिल रहे हैं। एंड वो आपको काउंट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ठीक है, तो 42 माइनस 18 कितना, वो 24 ग्राम्स कार्ब्स विच आई एम श्योर विल फिट विद इन 5% ऑफ योर टोटल कैलोरी इनटेक अगर आप 2000 कैलोरी डाइट फॉलो कर रहे हैं। अगर आप 2000 फॉलो नहीं कर रहे, कम है या ज़्यादा है, तो आप इन आइटम्स को, जितना मैंने ग्राम्स बताया है, जितना क्वांटिटी बताई है, उसको अपने हिसाब से प्रोपोर्शनेट बेसिस पे एडजस्ट कर सकते हैं एंड अपनी डाइट खुद बना सकते हैं। Well, that was it for today. I hope you liked the information shared. If you did, make sure to hit the like button and subscribe to the channel, and Instagram पे भी follow करो। and कोई भी queries हैं keto diet से related या कोई fitness questions हैं, drop them in the comment section and I'll get back to you. Over and out.